हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम पीसीबीएल के क्वार्टर 4 FY25 के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स बहुत खराब नहीं है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक ठाक से रिजल्ट है। वॉल्यूम ग्रोथ हमें हल्की फुल्की नजर आई है इन कार्बन ब्लैक बिजनेस, लेकिन सबसे बड़ा पिन पॉइंट आज के दिन में कंपनी के लिए रियलाइजेशन ग्रोथ है। ऐसा ही होता है जब एक कमोडिटी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं। रियलाइजेशन मार्केट डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट सब कुछ ठीक कर रही है, जो मैनेजमेंट कह रही है वो अचीव भी कर रही है, लेकिन अगर अंडरलाइन केमिकल के रेट नहीं बढ़ेंगे या मार्केट में डिमांड सप्लाई का इशू रहेगा, जैसा हमें आज के दिन में नजर आ रहा है, तो रियलाइजेशन में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसी वजह से पीसीबीएल के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी ड्यू डिलीजेंस, अपनी ड्यू रिसर्च के बाद ही किसी स्टॉक को खरीदिए। मेरे या किसी और के कहने पर प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी में क्या क्या अच्छा हो रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पीसीबीएल बहुत खतरनाक स्पीड से ग्रो कर रही है, बिना डेट की चिंता किए। जितने भी इनके एक्सपेंशन प्लान हैं वो सारे ऑन टाइम है। इस क्वार्टर में इनकी मुंद्रा में जो स्पेशलिटी केमिकल की 20 KMT की फैसिलिटी चालू होनी थी वो चालू हो गई। पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने ऑब्जर्व किया है कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी नई कैपेसिटी आने की, वो टाइम के हिसाब से आती रही और फ्यूचर का भी जो प्लान है वो ऑन ट्रैक नजर आ रहा है। आज के दिन में इन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर 116 एकड़ जमीन खरीदी है, जहां पर ये अगले 3 साल के अंदर नई कार्बन ब्लैक की स्पेशलिटी ब्लैक की कैपेसिटी लगाने वाले। उसके अलावा 90 KMT की फैसिलिटी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होना है कार्बन ब्लैक का, वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में नजर आने लग जाएगा। वो भी ऑन ट्रैक चल रहा है। इसके अलावा एक्वा फार्म की 38 KMT की फैसिलिटी है, वो इनकी ऑलमोस्ट चालू हो गई है और शायद नेक्स्ट क्वार्टर से यानी Q1 से वहां पर भी हमको रेवेन्यू जितनी उम्मीद है वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी इनके एक्सपेंशन के प्लान है ना, खासकर कार्बन ब्लैक बिजनेस में, वो ऑन ट्रैक चल रहे हैं। देखिए, आपको ये बात समझनी जरूरी होगी कि ये कंपनी आज के दिन में वॉल्यूम्स के ऊपर खेल रही है। कार्बन ब्लैक एक कमोडिटी केमिकल है। वहां पर अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा लेना पड़ेगा। जितने बड़े आप कंस्ट्रक्शन करोगे, जितनी बड़ी आप नई प्लांट ऑनलाइन करोगे, चांसेस ये हैं कि आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे, आपकी रियलाइजेशन इंप्रूव होगी। मैनेजमेंट ने एक रफ कैलकुलेशन भी दी है इस क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर। मैनेजमेंट ने बताया कि हर 10 KMT की फैसिलिटी पर इनके मार्जिन लगभग 40 रुपीज पर टन के हिसाब से इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि FY26 में ऑलमोस्ट 90 KMT की नई फैसिलिटी आएगी कार्बन ब्लैक की। वहां पर इनके मार्जिन 2 से 2,500 यानी 2000 से 2500 के आसपास पर रुपीज के आसपास इंक्रीज हो सकते हैं। अच्छा, तो ये बात समझ लीजिए कि कंपनी का अगर एक मैट्रिक्स आपको ट्रैक करना है ना, तो वो रियलाइजेशन ग्रोथ होगी कि इबिटा पर टन आज के दिन में कंपनी कितना कमा रही है। ये ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि हम अगले 4-5 साल के अंदर इबिटा पर टन जो आज के दिन में 19,000 20,000 के आसपास है, उसको 25,000 तक ले जाएंगे। अगर मैनेजमेंट ऐसा कर पाती है तो वॉल्यूम ग्रोथ तो आ रही है कंपनी की, कोई दिक्कत नहीं है। जो इनके नई प्लान्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ 9-10% से आती रहेगी। अगर रियलाइजेशन ग्रोथ होती है तो हमारा इन्वेस्टर्स का पैसा बनता रहेगा। तो जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इस कंपनी में हमें ट्रैक करना है वो रियलाइजेशन ग्रोथ का है। अच्छा, रियलाइजेशन ग्रो होने का एक और तरीका है कि इनका प्रोडक्ट मिक्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाए, फ्रॉम टायर ब्लैक टू स्पेशलिटी ब्लैक। क्या वो हो रहा है? वो हो रहा है, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से हम उम्मीद कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है। देखिए, इन्होंने स्पेशलिटी ब्लैक का मुंद्रा में नया प्लांट 20 KMT का इस क्वार्टर में शुरू कर दिया। वहां से वॉल्यूम्स आनी शुरू हो गई और 7 से 8,000 टन के आसपास वॉल्यूम्स अगले क्वार्टर्स में नजर आने लग जाएंगी। लेकिन आज भी स्पेशलिटी ब्लैक इज जस्ट 10% ऑफ द कार्बन ब्लैक बिजनेस। अब 10% आप बिजनेस के हो, ठीक है, वहां से बहुत बढ़िया मार्जिन आ रहे हैं, लेकिन 10% अभी भी आपके रेवेन्यू का बहुत छोटा हिस्सा है। तो आपको जो स्पेशलिटी ब्लैक की है या फिर आपकी जो और नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ रही हैं, वहां पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, वहां पर प्रोडक्ट मिक्स बेटर करना पड़ेगा अगर आपको रियलाइजेशन इंप्रूव करनी है। तो इस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट के बाद ना, इनके एक्वा फार्म बिजनेस से मैंने बहुत उम्मीदें लगा ली हैं, सच बताऊं तो। अगर आपने मेरा पिछला क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट देखा होगा तो मैंने वहां पर बात की थी कि मैनेजमेंट ने कैसे क्लैरिटी दिखाई है कि एक्वा फार्म को वो कैसे इंटीग्रेट करेंगे पीसीबीएल के अंदर। आज के दिन में वो हमें कहीं ना कहीं धरातल पे नजर आती हुई दिखाई दे रही है। FY26 एक्वा फार्म बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
मैनेजमेंट ने बताया है कि Q1 ऑफ FY26 यानी जो क्वार्टर आज के दिन में चल रहा है वहां पर आपको टर्न अराउंड नजर आने लग जाएगा। देखिए FY25 पहला साल था जब एक्वा फार्म पूरे साल तक PCBL के साथ इंटीग्रेटेड था। वहां पर जो रन रेट आई है इनकी पर क्वार्टर के हिसाब से 50 करोड़ के आसपास इनकी रन रेट आई है इबिटा की। लगभग 194 करोड़ इबिटा इन्होंने FY25 में एक्वा फार्म से कमाया है। अब एक्वा फार्म की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि एक्विजिशन से पहले एक्वा फार्म लगभग 400 करोड़ के आसपास का इबिटा करता था हर साल, और आज के दिन में सिर्फ 200 करोड़ कर रहा है। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मैनेजमेंट ने बताया कि Q1 FY26 में वो पोटेंशियल हमें रियलाइज होती हुई नजर आने लग जाएगी, और जो Q4 होगा FY26 का यानी आज से एक साल के बाद, वहां पर इनको उम्मीद है कि इनको लगभग 70 से 80 करोड़ पर क्वार्टर इनको इबिटा नजर आने लग जाएगा। तो मैं ओवरऑल उम्मीद कर रहा हूं कि FY26 में शायद हमें 250 करोड़ से ज्यादा इबिटा नजर आए फ्रॉम एक्वा फार्म। मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, लेकिन उनकी कमेंट्री से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि वो शायद 260-270 करोड़ के इबिटा की उम्मीद कर रहे हैं FY26 के अंदर। FY27 उनका बहुत अच्छा होने वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वहां पर शायद 350 करोड़ के आसपास इबिटा नजर आने लग जाए, और FY28 में हो सकता है 400 करोड़ रुपीज इबिटा वो अचीव कर ले। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैकेबल मैट्रिक्स होने वाला है, क्योंकि रिमेंबर जब एक्वा फार्म की एक्विजिशन हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि जब भी कोई नई कंपनी आप एक्वायर करते हो तो उसको इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लगता है, और वो इंटीग्रेशन में टाइम नजर आ भी रहा है। एक्वा फार्म जो एक्विजिशन से पहले इबिटा करता था, वो इबिटा कमाने में पीसीबीएल को 3 या 4 साल लग जाएंगे। है ना अजीब सी बात, क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ आपकी सिनर्जी आने में बहुत टाइम लग जाता है, और वो हमने इस केस में देखा भी, और उस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश था भी नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद FY26 कहीं ज्यादा बेटर होने वाला है इन कंपैरिजन टू लास्ट 2 ईयर्स और लास्ट 1.5 ईयर। रिमेंबर एक्वा फार्म की जो केमिकल एक्वा फार्म बनाता है वो स्पेशलिटी केमिकल है, जहां पर इबिटा कहीं ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू कार्बन ब्लैक। तो अगर यहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर होती हुई नजर आएगी और हमको ज्यादा रेवेन्यू आता नजर आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के ओवरऑल जो रियलाइजेशन है ना वो भी इंप्रूव होगी, और शायद हमें बेटर मार्जिन नजर आ सकते हैं। तो FY26 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है पीसीबीएल एक्वा फार्म के लिए। अब समस्याओं की बात कर लेते हैं कि कंपनी में समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आज के दिन में मुझे कंपनी के अंदर नजर आ रही है वो रियलाइजेशन की नजर आ रही है। रियलाइजेशन FY25 में हमें लगभग 20,000 के आसपास नजर आई, 19,900 समथिंग, लेकिन Q4 में वो लगभग 17,655 के आसपास नजर आई। अब उस फिगर को देखकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता? क्योंकि Q1 और Q2 ऑफ FY25 वर वेरी गुड फॉर कंपनी। यहां पर रियलाइजेशन कहीं ज्यादा हाई थी, लेकिन Q3 और Q4 में हमें स्लगिशनेस नजर आई। अब आपके रियलाइजेशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। क्यों फ्लक्चुएट कर रही है? इसका रीजन सबसे बड़ा मैनेजमेंट ने बताया कि रशियन सिचुएशन की वजह से यूरोप ने रशिया का कार्बन ब्लैक्स इंपोर्ट करना बंद कर दिया, इसीलिए पीसीबीएल जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है फ्यूचर में, और वो प्ले आउट हो भी रहा है। आप देखेंगे तो इनके एक्सपोर्ट्स इन कार्बन ब्लैक आर स्लोली एंड श्योरली इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस, इस प्रॉब्लम का सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो रशिया को अपना कार्बन ब्लैक यूरोप में बेचना था ना, अब वो इंडिया के अंदर डंप कर रहे, बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पर डंप कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो इंडियन टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सस्ते में कार्बन ब्लैक मिल रहा है इन कंपैरिजन टू अगर वो पीसीबीएल से खरीदेंगे। रशियन कार्बन ब्लैक कहीं ज्यादा सस्ता है आज के दिन में इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर उनकी रियलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है। इसके अलावा जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं है, खासकर अमेरिका में एक अनसर्टेनिटी का माहौल है आफ्टर दिस ट्रंप की जो हमारी टैरिफ वॉर है उसकी वजह से। उसके बाद यूरोप की इकोनॉमी उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर रही जितना अच्छा हमें उम्मीद थी शायद। स्पेशलिटी ब्लैक की वॉल्यूम्स बढ़ी है, लेकिन और रियलाइजेशन यहाँ पर ज्यादा होती है, लेकिन स्पेशलिटी ब्लैक अभी सिर्फ 10% इनकी वॉल्यूम का है, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर हम ओवरऑल रियलाइजेशन कंपनी की देखते हैं तो वो भी समस्या है कि वॉल्यूम स्पेशलिटी ब्लैक की उतनी स्पीड से क्यों नहीं बढ़ रही जितनी स्पीड से हम उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रही है उस हिसाब से वॉल्यूम ग्रो कर रहे हैं। 2026 की जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो रियलाइजेशन की है 18,000 से 20,000 के आसपास ये इबिटा कमाएंगे पर टन। अगर हम इसको FY25 से कंपेयर करेंगे तो हमें रियलाइजेशन फ्लैट नजर आएंगे, और वॉल्यूम ग्रोथ हमको 9 या 10% से ग्रो करती हुई नजर आएगी। तो
इसका मतलब ये है कि कार्बन ब्लैक का जो बिजनेस है वहां से हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक नॉमिनल 10-12% की ग्रोथ की उम्मीद हम कर सकते हैं, वो भी कुछ केस में अगर रियलाइजेशन इंटैक्ट रहती है, 20,000 के आसपास, 19,000 के आसपास रियलाइजेशन रहती है तो शायद जो ग्रोथ आएगी वो एक्वा फार्म बिजनेस से आएगी। लेकिन एक्वा फार्म बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है आज के दिन में इबिटा का। रिमेंबर, कंपनी का इबिटा लगभग लगभग 1300-1400 करोड़ के आसपास है FY25 में। और अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक्वा फार्म का इबिटा 200 करोड़ से उठ के 250 करोड़ या मान लो 300 करोड़ भी हो जाता है, तो वो फिर सिर्फ 50, 60, 70 करोड़ का डिफरेंस होगा। वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो तो ये एक मुश्किल सिचुएशन है आज के दिन में पीसीबीएल के लिए। अगर वो रियलाइजेशन उस स्पीड से ग्रो नहीं करते जिस स्पीड से हम उम्मीद कर सकते हैं, अगर रियलाइजेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में FY26 में अगर 20,000 से ऊपर चली जाती है, 20,000 से ऊपर चली जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस कंपनी को कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से इनको वैल्यूएट करेगी, शायद इनको बेटर वैल्यूएशन देगी। उसके बाद डेट की सिचुएशन भी कंपनी की बहुत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जब इन्होंने एक्वा फार्म का एक्विजिशन किया था तो वो मोस्टली इन्होंने डेट के थ्रू किया था, और कंपनी को एक्वायर करने के लिए जो डेट रीपे करने की टर्म्स होती है ना, वो कहीं ज्यादा स्ट्रिंजेंट होती हैं, यानी इंटरेस्ट आपको कहीं ज्यादा पे करना पड़ता है। आज के दिन में कंपनी को एक्सपेंड करना है बहुत स्पीड से। इनका प्लान है कि अगले 5 साल में 3500 करोड़ रुपीस ये इन्वेस्ट करेंगे नई नई फैसिलिटीज पे, खासकर जो आंध्र प्रदेश में नई फैसिलिटी, ग्रीनफील्ड फैसिलिटी इनकी आने वाली है। यानी कंपनी प्लान कर रही है कि हर साल 700 करोड़ ये नया इन्वेस्ट करेंगे। अब नई इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी करना चाहते हो, आपके ऊपर ऑलरेडी 4-5 हजार करोड़ का डेट है जो इतनी फेवरेबल टर्म्स नहीं है उनके ऊपर, तो कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है ना वो स्क्रूड नजर आती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब मैनेजमेंट से इस बारे में जब पूछते हैं तो मैनेजमेंट कह रही है कि हम डेट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे, क्योंकि आज के दिन में जो हमारे कैश फ्लोज हैं वो बहुत कंसिस्टेंट हैं और बहुत सस्टेनेबल है, और फ्यूचर में हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो इसीलिए मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि कैश फ्लो से हम आहिस्ता 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 डेट को कम करने लग जाएंगे। हाउएवर 2026 में जो डेट है वो वहीं पर नजर आएगा, हमको कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, वो फ्लैटिश नजर आएगा। अब ये समस्या है, डेट कम हो नहीं रहा, इंटरेस्ट कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, हर साल आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का भी प्लान है, और जो रियलाइजेशन है वो भी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही। तो अगर मैनेजमेंट के कहने के अकॉर्डिंग चीजें नहीं काम की, यानी मैनेजमेंट कह रही है कि हम रैपिडली ग्रो करेंगे, डिमांड बहुत बढ़िया है, 4-5 साल में हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, नए रियलाइजेशन कर देंगे, नए प्रोडक्ट्स बना देंगे, अगर वो धरातल पे काम नहीं करती वो चीजें, अगर वो चीजें सक्सेसफुल नहीं होती इनके प्लान, फॉर एग्जाम्पल इनका नैनोवैक का बैटरी केमिकल का प्लान है जो 2029 में चालू होना है या 2028 में चालू होना है। उसके अलावा इनके पास एसिटाइलिन ब्लैक की कैपेसिटी लगाने का प्लान है, मुंद्रा के अंदर 5,000 टन के आसपास कैपेसिटी लगाने का प्लान है, वो भी चालू होगा। तो कंपनी इन नए जो केमिकल्स है ना इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठी है, और कंपनी ये भी उम्मीद लगा के बैठी है कि जो एग्जिस्टिंग कार्बन ब्लैक की जो डिमांड है ना वो रैपिडली बढ़ेगी और शायद रियलाइजेशन भी बढ़ेगी। अब ये अगर इंप्लीमेंट नहीं होता, ये अगर सच्चाई नहीं बनती, तो कंपनी एक डेट ट्रैप में फंस सकती है। ये सबसे बड़ा रिस्क है आज के दिन में पीसीबीएल के ऊपर। ठीक है, मैनेजमेंट की जो फ्लावरी बातें है उनके ऊपर हम सारा भरोसा नहीं कर सकते, हमें तो इन्वेस्टर की तरह अपने पैसे के बारे में सोचना है कि हमारा पैसा यहाँ पर सेफ है या नहीं है। तो बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के अंदर, बहुत बड़ी समस्या है कंपनी के अंदर, उनके ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो। चलिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइम है पढ़ाई करने का, मेहनत करने का, रिसर्च करने का। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।